हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा? हु विल स्टार्ट सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। प्रधानमंत्री मोदी 26 दिसंबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल न हो पाने वाली शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी और आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया था। और सेहत के लॉन्च के साथ जम्मू और कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने वाला देश में पहला होगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। अगला प्रश्न है, केंद्र ने शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से किन राज्यों को 4,898 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार सीमा दी है? जो कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य को 4,898 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार सीमा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। केंद्र ने शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को 4,898 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार सीमा दी है, जहां आंध्र प्रदेश को बाजार उधार के माध्यम से 2,525 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति मिली। वहीं मध्य प्रदेश राज्य को अतिरिक्त 2,373 करोड़ रुपए जुटा सकता है। दोनों राज्यों ने यूएलबी के कामकाज में आवश्यक सुधारों के सेट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आंध्र प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफेक्टो है, और हैदराबाद डीजियोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट है एपीईडीए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर एक आभासी क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया गया है? जो कि थाईलैंड में क्रेता विक्रेता मीट बीएसएम का आयोजन किया गया है। एपीईडीए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 21 दिसंबर 2020 को थाईलैंड में भारतीय दूतावास के साथ मिलकर एक आभासी क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया। यह भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। और एपीडीए के द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में थाईलैंड के साथ यह 13वां बीएसएम है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मुद्रा है करेंसी। थाई बहत और राष्ट्रीय खेल है थाई मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की निम्न में से किस धारा पर निलंबन के लिए 3 महीने के विस्तार को अधिसूचित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी सभी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी एंड
बैंकरप्सी कोड की धारा 7, धारा 9 और धारा 10 पर निलंबन के 3 महीने के विस्तार को अधिसूचित किया है। एमसीए ने 21 दिसंबर 2020 को एक पुराने नोटिफिकेशन में संशोधित कर कंपनी अधिनियम के 45 खंडों को भी अधिसूचित किया, जो कानून के तहत विभिन्न अपराधों के विमुद्रीकरण और कटौती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज ऑटो ने किस राज्य के साथ चाकन में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 650 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर महाराष्ट्र राज्य ने किया है। बजाज ऑटो ने महाराष्ट्र सरकार के साथ चाकन में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 650 करोड़ रुपए के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सुविधा के द्वारा 2023 में उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है और इस सुविधा का उपयोग हाई एंड केटीएम और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ साथ चेतक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच 51वीं डीजी स्तर की वार्ता दिसंबर 2020 में किस शहर में शुरू हुई है? क्योंकि गुवाहाटी शहर में शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51 नंबर की डीजी स्तर की वार्ता 22 दिसंबर 2020 को गुवाहाटी में शुरू की गई थी। पहली बार असम में दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच द्विवार्षिक वार्ता हो रही है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीजी बीजीबी मेजर जनरल सफीनुल इस्लाम ने किया, जबकि बीएसएफ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीजी राकेश अस्थाना ने किया है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये समझ गए होंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है करेंसी बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपकी न्यूज़ में है, आपके करंट में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख रुपए तक की बढ़ा दी गई है? यह घोषणा किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापद्दी के पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इस उद्देश्य के लिए सरकार के द्वारा 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष आवंटित किया गया है और पीएम आवास योजना एक पहल है जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। आप ये समझ गए होंगे। तमिलनाडु राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर एदापद्दी के पलानीस्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। किस देश के सॉवरेन वेल्थ फंड GICPT लिमिटेड और हांगकांग की ESR कैमेन लिमिटेड ने भारत में औद्योगिक और रसद परिसंपत्तियों के विकास और अधिग्रहण के लिए 80:20 की साझेदारी की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड GICPTE लिमिटेड और हांगकांग की ESR कीमेन लिमिटेड ने 80:20 की साझेदारी की है,
वे भारत में औद्योगिक और रसद परिसंपत्तियों के विकास और अधिग्रहण के लिए $750 मिलियन का संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। संयुक्त उद्यम टीयर 1 और टीयर 2 शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए औद्योगिक या रसद सुविधाओं के साथ साथ कोर या परिचालन संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है करेंसी सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और नेशनल गेम है फुटबॉल। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने दिसंबर 2020 में 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया है? तो कि 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने पारित किया है। उत्तराखंड विधानसभा ने 22 दिसंबर 2020 को 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया। ध्वनि मत द्वारा पारित इस अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के लिए 2071.42 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 1992.37 करोड़ रुपए हैं और अनुपूरक बजट में कुंभ 2021 के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। आप ये समझ गए होंगे। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स। राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2020 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी? तो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में इसकी स्थापना किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 दिसंबर 2020 को विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित विश्व भारती को मई 1951 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक 23 दिसंबर को। भारत की ऋण के रूप में किसानों की प्रशंसा करने के लिए देश भर में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को सम्मानित करने के लिए यह दिन चुना गया और उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। आपके एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? 23 दिसंबर को। बता दें कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने 28 जुलाई 1979 में से 14 जनवरी 1980 तक बहुत कम समय के लिए देश की सेवा की थी। अगला प्रश्न है, किसने रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।